हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कम्युनिकेशन। नो कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर इस नो कम्युनिकेशन में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, ठीक है। वेट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1 मिनट और चलो, आई एम रेडी। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की इस नो कम्युनिकेशन में क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पार्टनर की इस नो कम्युनिकेशन में क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर के पार्टनर की इस नो कम्युनिकेशन में क्या एनर्जीज हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। अगर ये आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं करती तो मेरे चैनल पर बहुत सारी रीडिंग्स हैं, आप स्क्रॉल करके अपनी मर्ज़ी का कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। कोई टाइम लिमिट नहीं है इनकी, एक ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं। जब आपके सामने आए ये आपके लिए किसी न किसी तरीके की हेल्प कर सकती हैं। प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। 2 कार्ड हैं, मैं खुद से लूँगी। स्नो कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है। शेडो, स्नो कम्युनिकेशन में आपके पार्टनर फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंफ्यूज हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स हैं, कार्मा यहाँ पे है, द शेडो साइड। आपके पार्टनर को अपनी शेडो साइड देखने का मौका मिल रहा है, अपने आप को समझने का मौका मिल रहा है। इट मीन्स अपने आप को कॉन्टम्पलेट कर पा रहे हैं। जो भी उन्होंने आपके साथ जिस तरीके से भी बिहेव किया वो सब कुछ सोच पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और उनके पास कुछ ना कुछ है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है उनको अपनी शेडो सेल्फ से उनको अपने निकलना पड़ेगा पहले आपकी तरफ मूव करने के लिए, आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेने के लिए। आपको देख ज़रूर रहे हैं किसी ना किसी कहीं ना किसी मीडियम के थ्रू, कोई सोशल मीडिया साइट के थ्रू आपको देख ज़रूर रहे हैं, लेकिन वो आपको देखते हुए अपने पास्ट की चीज़ों को भी सोच रहे हैं जो उन्होंने किया है। इस वक्त कंफ्यूज हैं, आपको कांटेक्ट करें या ना करें, ठीक है। उन्होंने पेंटिकल्स के पीछे, उन्होंने अपने पैशंस के पीछे इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर दिया। पास्ट में वो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं और हर चीज़ उनको, चमकती चीज़ उनको सोने की तरह लगती है, ठीक है। आपके पर्सन किसी और तरफ भी मूव करें, उनकी तरफ उनके इंटरेस्ट बहुत सारे लोग थे, खाली आप नहीं थे। उनकी लाइफ में अदर जेंडर के लोग भी रहे हैं पास में, जिनमें वो कभी किसी से चिट चैट कर ली, कभी किसी से कर ली और कभी किसी से कर ली, ठीक है। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, प्लीज माइंड से स्पिरिट गाइड। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड, मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और यहाँ पर आया जिम्ना, लिब्रा, एक्यूरियस, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है किंग नाइट ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई शेडो, देखिए कंफ्यूज हैं, वो एक्शन आपकी तरफ लें या ना लें, वो मूवमेंट करें या ना करें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट बनी हुई है उनके माइंड में। वो आपकी तरफ मूवमेंट करना भी चाहते हैं, लेकिन उनका शेडो सेल्फ उनके ऊपर इस कदर हावी हो रहा है कि वो कुछ डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे। कंफ्यूज हैं आपके पर्सन, बिल्कुल। स्लीपलेस नाइट है उनकी, 9 ऑफ सोर्ड देखा है मैंने, स्लीपलेस नाइट है। कोई ना कोई फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है आपके पार्टनर की लाइफ में। मैं आपको कह रही हूँ आपके पर्सन के इंटरेस्ट और भी लोगों में रहे हैं, कुछ ना कुछ पास्ट का आपके पर्सन ने छुपाया है। और जो उनको लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील चेंज हो चुका है। उनको ऐसा लगा था कि वो बच के निकल जाएंगे, उनकी बातें ये यहीं की यहीं ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उनका शेडो सेल्फ उनको खुद को भी एक सुकून नहीं लेने दे रहा, ना आपकी तरफ से कोई सुकून मिल पा रहा है, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है, वो आपको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड,
कोई ना कोई टेक्स्ट कॉल मैसेज, बहुत स्लो मूवमेंट, क्योंकि कंफ्यूज इतना है क्लैरिटी देने की, ठीक है। स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है उनके अंदर कोई टेक्स्ट या कॉल या मैसेज करें आपको। यहाँ पे आए किंग ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे आए नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, विश फुलफिलमेंट है, लेकिन अपनी विश फुलफिलमेंट आपके पार्टनर खुद इसको ख़राब कर चुके हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है डिवाइन जस्टिस कॉल हो रहा है यहाँ पर। ये साइकिल एंड हो चुकी है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है ये डिवाइन जस्टिस हुआ है यहाँ पर, ये साइकिल को एंड कर दिया गया है, क्योंकि आप दोनों के बीच ब्लॉकिंग सिचुएशन चल रही है, प्रॉपर ब्लॉक हैं आप दोनों एक दूसरे की तरफ से, और उनको ऐसा लग रहा है ये जस्टिस था, ये रिलेशनशिप एंडिंग। 7 की एनर्जी है, आप दोनों नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि 2 मंथ्स पहले आप दोनों की कोई बात एक प्रॉपरली हुई हो, उसके बाद से कोई बात नहीं हुई। आपके पर्सन सोच रहे हैं वो आपको कुछ चाहते तो प्रोवाइड कर सकते थे, चाहे बहुत बड़ा नहीं तो छोटा, लेकिन वो टॉक्सिक इतने थे, उनकी शेडो सेल्फ इतनी डार्क थी कि वो वहाँ से उनका खुद का बाहर आना आसान नहीं था, ठीक है। बिल्कुल उन्होंने इतनी टॉक्सिसिटी में आपके साथ इस रिलेशनशिप में बिहेव किया है, उन्होंने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया इस रिलेशनशिप में, बिल्कुल मेंटली स्टक रहे हैं, कंफ्यूज रहे हैं, उनको समझ में ही नहीं आया ये पर्सन मेरे लिए राइट ऑप्शन है या नहीं। अब मैं एक एक करके इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों आया है इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में? क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल, प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, आप अपनी पावर में हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर में हैं, और आपके पार्टनर को देखकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, इल्यूजन, बहुत ज़्यादा उनके माइंड में बातें घूम रही हैं। इट मीन्स बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज में है, और उनको ऐसा लग रहा है अब आप बहुत ज़्यादा पावर में, आप ऐसे नहीं मानेंगे, और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ है। जो भी कुछ आपको आपके पर्सन की लाइफ के बारे में पता चला है, उसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप भी सीक्रेट्स रखें, वो डर रहे हैं इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल। बिल्कुल, पास्ट में उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ डिसेप्शन की है, बहुत ज़्यादा आपको मेंटल गेम्स खेलें, और आप 9 ऑफ सोर्ड की सिचुएशन में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपकी स्लीपलेस नाइट थी, आपके पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उन्होंने रिजेक्ट किया है पास्ट में आपको, ठीक है। ये देखें 4 ऑफ कप्स, उन्होंने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया है, जबकि वो आपको वो चीज़ दे सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने स्नेकी बिहेव किया है, बहुत आपको उन्होंने सोचा था कि वो निकल जाएंगे यहाँ पर आपको डिच करके, ठीक है। क्लैरिफाई शेडो, प्लीज माइंड सेंस स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर के पार्टनर के ऐसा क्या शेडो है। क्लैरिफाई शेडो। 9 ऑफ सोर्ड, शेडो साइड में आया 9 ऑफ सोर्ड। अब उनको जो उन्होंने पास में किया, देखें यहाँ पे इसको शेडो साइड को क्लैरिफाई करा है, नहीं अच्छा शेडो साइड को क्लैरिफाई करा है किंग ऑफ पेंटिकल में। वो अपना शेडो सेल्फ अपने कैरियर को, अपने गोल्स को बना के इन सब चीज़ों को छुपा रहे थे, लेकिन असल में वो कुछ नेगेटिव थे, नेगेटिव उनके थॉट्स से, नेगेटिव उनके पैटर्न थे, इक्वल बैलेंस ना करना और डिस्टर्ब करके रखना, उनकी ये सब इनकी रिलेशनशिप को चलाने के लिए ये सब उनकी चीज़ें थी। उनके साथ ये जो सब कुछ ये कर रहे थे वो सब सोच समझ के कर रहे थे आपके पर्सन, ठीक है। अब मैं प्लीज़ बेयर विद मी, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए टाइम दें, मैं 1 मिनट मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं स्टॉप नहीं करना चाह रही रीडिंग को, बस 1 मिनट। अब आप लोग कहेंगे कि मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जब मैं ऐसे करके बिज़ी होया करूँ तो मैं आपसे बातें करते रहा करूँ, है ना, वरना आप लोग कहेंगे मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, आप बोल ही नहीं रही थी, ऐसी ही मुझे बातें सुनने को मिलेंगी फिर आप लोगों से। आपका जो है ना क्या माइक का इशू है, इसका इशू है, उसका इशू है, वापस आ गई मैं, ठीक है, कोई मसला नहीं।
किंग ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर ने पास्ट में जो सब कुछ किया, आपको दिखाया, आपको फ्रंट ऑफ द पिक्चर जो दिखाई जा रही थी, आपके फ्रंट पे जो पिक्चर चल रही थी, वो एक तो उनका मेंटली गेम बहुत ज़्यादा रहा। उन्होंने आपको डोमिनेट किया, उन्होंने आपको मैनिपुलेट किया, उन्होंने आपको कहा कि मुझे अपना कैरियर बनाना है, अपने कैरियर गोल ओरिएंटेड, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो उनकी शेडो सेल्फ थी, जो उनका डार्क साइड था, उसने उनसे ये सब कुछ करवाया, आपको रिजेक्ट करवाया, उस डार्क साइड ने कराया। देखें, ये किस वक्त में इंसान को मनी की ज़रूरत नहीं होती, ये हर टाइम रहती। तो ये क्या मकसद है? आप ताउम्र ताहयात शादी ना करो, आप एक रिलेशनशिप में ना हो, आप इंगेजमेंट ना करो, आप कमिटमेंट ना करो, आप कमाते रहो। आप बाद में भी तो जाके एक ये, या तो हमारे यहाँ टिपिकल से रीजंस निकलते हैं कि मनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का कोई प्रॉब्लम है, फैमिली फैमिली नहीं मान रही, या रिलीजियस या कास्ट, ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ निकल के आती हैं। हम लोग ट्रेडिशनल लोग हैं, ओके ठीक है, हम हैं, लेकिन ट्रेडिशनल में मैरिज भी आती है। इस चीज़ को लोग याद क्यों नहीं रखते? जब इतना ट्रेडिशनल बनते हैं कि भाई पेरेंट्स मानेंगे तो करेंगे, पेरेंट्स भी होने चाहिए, ठीक है, अच्छी बातें होनी चाहिए, सबके होने चाहिए, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को पहले से प्रिपेयर रखो ना कि हम किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, उनको बता के रखो ना हम अपनी पसंद से करना चाहते हैं, ऐसा कुछ बताओ, ताकि आप सामने वाला पर्सन डिस्टर्ब ना हो ना जब उसकी होप टूटे। आपके पर्सन ने, वैसे आपके पर्सन का जो माइंड था ना, वो फैमिली भी नहीं थी इसके पीछे, उनका खुद का शेडो साइड था, उनके खुद के मल्टीपल इंटरेस्ट थे ज़िंदगी में, कोई एक जेंडर को लेकर, थर्ड पार्टीज़ को लेकर, पार्टी नहीं थी, थर्ड पार्टी नहीं थी, एक फीमेल फिगर या मेल फिगर मेन नहीं था, कोई वन पर्सन नहीं था, यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज़ थी, ठीक है। आपके पर्सन हर किसी को, इट मीन्स ट्राई करना, बात करना और बात करके चेक करना है, इट मीन्स ऐसा वाला आपके पार्टनर का वो था। क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड्स, प्लीज़ माइंड स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई किंग ऑफ वैंड्स, मुझे यहाँ डेविल भी दिख रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी में थे, ठीक है, बिल्कुल इन एंड आउट करके रखते थे, जबकि वो चाहते वो इधर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते थे, वो यहाँ न्यू बिगनिंग कर सकते थे, बॉटम ऑफ द डेक दी फूल, वो आपके साथ स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे। वो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ लव इंटरेस्ट के थ्रू और भी लोग थे जिनके साथ वो कमिटमेंट में या जिनके साथ वो कम्युनिकेशन में नॉर्मली रहा करते थे, जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर टाइम, जैसे एक पर्सन है और एक लड़की और एक लड़का, एक प्रॉपरली उनका एक कम्युनिकेशन करने का एक शेड्यूल बन जाता है, बात करने का एक टाइम बन जाता है। तो वो तो मल्टीपल पार्टीज़ में इंटरेस्टेड थे, तो वो आपको एक मल्टीपल पार्टीज़ में इंटरेस्ट रहकर आपको एक टाइम आपका उस तरीके से ख़याल रखना, आपका उस तरीके से इमोशनल आपके लिए रहना, वैसे नहीं हो सकते थे। ऐसा पर्सन कभी नहीं हो पाता। उसके लिए लाख ऑप्शंस आ जाएँ, उसके लिए लाख कोई प्रायोरिटीज़ बन जाए, फैमिली क्यों ना बन जाए, लेकिन जो पर्सन वन मैन और वन वुमेन वाले होते हैं वो एक अलग ही होते हैं, वो जेंटलमैन होते हैं। वो मैं कहती हूँ वो फीमेल फिगर हो या तो वो मेल फिगर, वो एक जेंटल, उसके अंदर वो एक मैन को मैन वाले काम करने चाहिए, वुमेन को वुमेन के वाले काम करने चाहिए। किसी को भी किसी को डिच नहीं करना चाहिए, बैक स्टेप नहीं करना चाहिए। ये आपका कारनामा ख़राब होता है, ये आपके आने वाले चीज़ों ख़राब करता है, या आपका इन फ्यूचर आपको डिस्टर्ब करता है ये कारनामा, ठीक है। आपके पर्सन आपको यूँ आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते रहे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी। आपके पर्सन आपके साथ यूँ न्यू बिगनिंग नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके पास कोई एक, वो लोगों के साथ कनेक्टेड रहते थे। क्लैरिफाई सेवन ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर ने आपको, पर्सन और पार्टनर बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है। आपके पर्सन ने आपको पास में एक बिल्कुल सडनली ब्लॉक दिया होगा, सडनली आपको समझ में नहीं आया होगा यार ये क्या हो क्या गया। एक स्ट्रकनेस चलते चलते कभी लगता था सही हो जाएगी, कभी लगता था ख़राब हो जाएगी, लेकिन एक सडनली आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया, गोस्ट कर दिया, ठीक है। क्लैरिफाई देखें, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर, बहुत ज़्यादा स्टबर्न नेचर, अपनी बात के आगे किसी को ना रखने वाला इंसान। इनके ये सब कुछ, इसके पीछे इनका एक नेगेटिव पैटर्न था, डेविल पैटर्न था। इनके पास मल्टीपल पार्टीज़ थी जो उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा एक कड़वा इंसान बन के दिखाया, एक बहुत ज़्यादा एब्यूज़िव, एक मिसबिहेवियर पर्सन किसी का। देखें,
मैं हूँ और या कोई और पर्सन है या कोई आप किसी से कम्युनिकेशन में हैं, जब आप एक बात बताएं, जब तक यार उस बेचारे बंदे का क्या कसूर, अगर मैं डिस्टर्ब हूँ तो मैं किसी को थोड़ी कुछ कह सकते हैं, हम थोड़ी, आपके पर्सन ने आपके साथ वो करा है, डिस्टर्ब कहीं और से होते थे, सारा मलबा आप पे होता था क्योंकि आप बात करना चाहते थे, वो आपको छोड़ना चाहते थे, कुछ ये सिचुएशन थी, आप वर्क करना चाहते थे रिलेशनशिप में, ठीक है, आप फैमिली चाहते थे। देखें, यहाँ भी आपकी एनर्जी आती तो वहाँ भी आपकी एनर्जी आती है, आपके पर्सन की भी दोनों तरफ एनर्जीज आती हैं, ठीक है। ये आप वर्क करना चाहते थे, आप फैमिली प्लान करना चाहते थे, लेकिन आपके पर्सन तो मैनिपुलेटिव एक वो तो गेम प्लानर बने हुए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि दुनिया उनकी है और वो चलाते चले जाएंगे। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड, प्लीज़ माइंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए 4 ऑफ सोर्ड ये ना, बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि कार्ड्स की इमेजेस बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है ना। क्लैरिफाई 4 ऑफ सोर्ड, प्लीज़ माइंड स्पिरिट गाइड, आपके पार्टनर मेंटली चीज़ों का बहुत यूज़ करते थे, दिमागी यूज़ उनका बहुत था इस रिलेशनशिप में। देखें, आप सोच में पड़ गए, सारा बर्डन आप पे आ गया, ठीक है, सारा टोटली बर्डन इस रिलेशनशिप का ही आपकी एनर्जी है, आप पे आ गया, आप टेक्स्ट करते रहे, कॉल करते रहे और आपके पर्सन एक कोल्ड बिहेवियर में रहे, बिल्कुल ठंडे, आपको समझ में नहीं आता था ये किस तरीके का पर्सन है। देखिए, जो मल्टीपल पार्टीज़ को जिसको मिले यूँ वो खेती करे क्यों, आप उनको दिए जा रहे थे अपना इमोशंस, प्यार, अपना मनी, अपना केयर, अपना लव, अपनी फ़िक्र, अपना केयरनेस, सब कुछ प्रोवाइड करे जा रहे थे, तो वो बंदा मेहनत क्यों करेगा उस चीज़ में, सारा बर्डन आपके ऊपर था इस रिलेशनशिप का, और आपके पार्टनर, आपको समझ में नहीं आता था यार मैं इसके लिए कुछ भी कर लूँ, ये पर्सन इसी तरीके से रहता है, मैंने करा क्या है, मुझ में ऐसी कमी क्या है, इसने आपको खुद के लिए सेल्फ वर्थ इश्यूज़ को में डाल दिया इस पर्सन ने। क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ माइंड स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। बिल्कुल, आपको लगता था, आपकी इंट्यूशन कहती थी ये पर्सन आएगा, लेकिन आप वेट कर करके थक जाते, इसकी इतनी स्लो मूवमेंट देखें, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे चैरियट देखें, आपकी इंट्यूशन आपको कहती थी ये पर्सन आएगा, लेकिन इस पर्सन की इतनी स्लो मूवमेंट, आप स्टक मेंटली किसी एक जेल में नहीं डाल देता किसी इंसान को, आपकी वो हालत थी, आपकी स्लीपलेस नाइट, रात में रोना, छुप छुप के लोगों से रोना, एक परेशानी में, एक ऐसा आपको डिप्रेशन हो गया था, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक डिप्रेशन में थे आप इस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए आपने बहुत सब कुछ किया, लेकिन एट दी एंड आप कुछ भी कर लें आपको नेगेटिवली आपको लिया जाता था और आपके साथ एक मैस ही क्रिएट होता था, आर्ग्यूमेंट्स होती थी, आपको बुरा भला कहा जाता था, आप चाहते बहुत अच्छा थे, 2 ऑफ कप्स एक्सचेंज करना, दी चैरियट, ये रिलेशनशिप एक परफेक्टली यहाँ से मूव करे, एक हमारी लाइफ हो, आप इस टाइप की चीज़ें चाहते थे। क्लैरिफाई 2 ऑफ सूट, प्लीज़ माइंड सेंस स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे 2 ऑफ सूट का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई 2 ऑफ सूट, क्लैरिफाई 2 ऑफ सूट। ओके, ठीक है, ख़त्म हो गया रिलेशनशिप। एट दी एंड ये आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट किया, आपके पार्टनर कंफ्यूज रहे, होल्ड करते रहे, आपको बताया नहीं कभी कुछ भी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहे, आपके पर्सन ने आपको कुछ बताया नहीं, और वो एक मनी जैसे पैसे के पीछे भागना नहीं था, जिसका शेडो सेल्फ होता है ना उसके अंदर आ जाता है नेगेटिविटी, थर्ड पार्टी, ट्रायंगल, मल्टीपल पार्टीज, मनी और अननेसेसरी डिमांड्स, अननेसेसरी अर्ज, अननेसेसरी टॉक्सिसिटी जो ज़रूरी नहीं है, फिर भी ऐसी चीज़ें होना, ये टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है, ये नेगेटिविटी होती है। आपके पर्सन कुछ इसी टाइप के थे, वो कंफ्यूज रहे, उनको एक तो चाहिए थे दोनों के मज़े, गुलाब जामुन के भी और चमचम के भी, तो बहुत टाइम तो वो जगल करने की, बहुत टाइम तो आपको कैरी करने की कोशिश करते रहे, यार चल जाएगा, क्योंकि आपकी तरफ से तो आप नहीं करना था, इस पर्सन को कहीं और भी देना था, ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी। मैं आपको ये होल्ड जो कर रहे थे किसी थर्ड पार्टी का नहीं बता रहे थे, ये सब चीज़ें आपके पर्सन होल्ड कर रहे थे। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड, प्लीज़ माइंड सेंस स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड, क्लैरिफाई 7 ऑफ सोर्ड।
ठीक है, स्टॉक करते हैं आपके पर्सन आपको, या आप भी अपने पर्सन को स्टॉक करते हैं खामोशी से, उनको पता नहीं चलने देते? आपके पर्सन का ज़्यादा नहीं लग रहा, ये आप हैं जो आप चाहते थे कि आपके पर्सन आपको कोई ऑफ़र प्रोवाइड करें। 10 यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड बहुत एक ये इमोशनल ब्रेकडाउन से कम नहीं था ये रिलेशनशिप का। जब आपका यहाँ पे ब्रेकअप, सडन ब्रेकअप हुआ, आप बिल्कुल ऐसे हो गए थे, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस पर्सन से कि ये पर्सन इतना करने के बावजूद आपके साथ ऐसा कर जाएगा। इस पर्सन ने हमेशा आपसे लिया ही लिया है, हमेशा आपसे लिया ही लिया है, कभी आपको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा इसने। क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड, प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया? क्लैरिफाई 10 ऑफ सॉर्ड। इसने आपके साथ चीज़ें एंड करी, जगल कर रहा था ये आपको किसी थर्ड पर्सन के साथ, डेथ, ये चीज़ें एंड हो गई यहाँ पर, डेथ। इसने कप ऑफ लव किसी और को दिया, आपको छोड़कर किसी और को प्रायोरिटाइज किया, उसने ये कप ऑफ लव किसी और पर्सन को प्रोवाइड किया और आपके साथ एक एंडिंग कर दी। जिसके पास मनी हो सकता है उस पर्सन को कप ऑफ लव दिया उसने। ये क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, फीलिंग ऑफ लॉस। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव फेज में थे जब ये पर्सन ने आपको छोड़ा है। ये सब कहानी सोच रहा है ये पर्सन, ये सब कुछ सोच रहा है जो इसने स्टेप बाय स्टेप किया। बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में चले गए, ऐसा लगा आपको लेफ्ट इन द कोल्ड, इसने छोड़ दिया आपको। आपके पास होप ही नहीं थी लाइफ को एक समझने की। आपकी कहानी इससे शुरू हो रही थी, इस पर्सन पे ही ख़त्म हो रही थी। आप इस पर्सन को बहुत टाइम तक चेस करते रहे, 5 ईयर तक आपने चेस किया। 2017-16 का रिलेशनशिप आपका ये हो सकता है। आप नॉर्मल होने में आपको एक अरसा लग गया। ये पर्सन आपके दिमागों पे, जहनों पे ऐसे सवार रहा है। 10 की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में, इस पर्सन ने आपको हीलिंग की नीड है। अब मुझे नहीं पता, अब आप बहुत नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन आपको पास में यार बस ये दुनिया है। मुझे एक अफसुर्दा, एक सैडनेस होती है। लोग बस निज़ाम है यूनिवर्स का, और क्या कर सकते हैं। आपको कुछ सिखाना था यूनिवर्स ने, बस मुझे इतना समझ आ रहा है इन सब चीज़ों से। यूनिवर्स आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाना चाहता था। यूनिवर्स ने जितने आपको पेन दिए ना, यूनिवर्स आपको उतनी हैप्पीनेस भी देगा। आई नो, देखिए सब्र का फल मीठा होता है। देर ज़रूर होती है, उसके पास अंधेर नहीं है। वो देने के लिए बैठा है और वो देता है, ठीक है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताएं यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। आप इस कदर कंफ्यूज थे, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं थी एक्सेप्ट करने की। आप तो यहाँ पर विक्ट्री समझ रहे थे। यहाँ पे एंड ऑफ द डे यहाँ पर विक्ट्री आनी है, आपके माइंड में ये था। आपको इस पर्सन को विक्ट्री समझ रहे थे, एक न्यू बिगनिंग का इंतज़ार कर रहे थे आप इस पर्सन के साथ। लेकिन आपका पर्सन देखें, यहाँ पे 2 डॉग्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ सेकंड पर्सन से रिलेटेड था। अगर ये मैन है तो उसके पास 2 वुमेन्स, एक आप हो गई और एक कोई और था, ज़रूर था, इसने आपको छोड़ के जिसको प्रायोरिटी दी, जिसके पास मनी था, ठीक है। और सेकंड, अगर ये वुमेन थी कोई, उसके पास 2 मेंस थे। एक आप इतना एफर्ट कर रहे थे, सेकंड उसके पास कोई मनी वेल ऑफ पर्सन था, जिसके पास उसका ऑप्शन था वो जहाँ मूव कर सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल, आप वर्क करना चाहते थे इस रिलेशनशिप में, प्रॉपरली वर्क करना चाहते थे। आपकी विश फुलफिलमेंट था। ये पर्सन ये सब चीज़ें छुपा रहा था, ये आप इसको विश फुलफिलमेंट समझते थे, ये आपको विश फुलफिलमेंट नहीं समझता था। क्लैरिफाई जजमेंट, आपको लगता था यहाँ पर एक बिगनिंग होगी, एक न्यू लव आएगा, आप एक एम्प्रेस की तरह होंगे। इस पर्सन के पास ऑप्शंस थे, मल्टीपल ऑप्शंस रहे हैं। आप ये इतने ऑप्शंस में से ये आपको एक सॉफ्ट नेचर, एक इमोशनल, एक गिव करने वाला, एक देने वाले इंसान को ये चूज़ नहीं कर पाया। आपको क्लैरिटी चाहिए थी, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है बहुत जल्द। अगर इस सिचुएशन में
अभी भी स्टकनेस है, तो जजमेंट ये होगा, आपको जल्द से जल्द क्लैरिटी मिलेगी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या नहीं। अगर आएगा तब भी मिल जाएगी, नहीं आएगा तब भी मिल जाएगी। हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन, सबसे पहले देखते हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं और वो एक्शन लेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनके माइंड में ये चीज़ ज़रूर होगी कि अभी इस वक्त जानना है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। ये तो आपके रिलेशनशिप की स्टोरी, वो बिल्कुल स्नो कॉन्टैक्ट में उनके माइंड में सब कुछ चल रहा है, ठीक है। वो अच्छे तरीके से सब चीज़ों को सोच रहे हैं और उनको पता ही जो कुछ भी हुआ है ये उन्हीं की वजह से हुआ है। कोई और पर्सन नहीं था करवाने वाला। अगर वो इस थर्ड पार्टी को ना लाते आप दोनों के बीच में तो नहीं आ सकती थी। आपकी तरफ से भी तो आ सकती थी लेकिन आप नहीं लाए, ठीक है। देखें यहाँ पे मैस क्रिएट करने को चाहे तो कोई भी बंदा कर सकता है। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर उनके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जो टाइम चल रहा है इस रिलेशनशिप को ख़त्म हुए, जो भी टाइम हो गया, जो भी ये मैस क्रिएट हुआ उनके ज़िंदगी में, जो भी वक्त गुजर गया, उसके बाद इस रिलेशनशिप के बारे में इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर के पर्सन के माइंड में, दिल में, सोचों में क्या है। टावर, उनको लग रहा है सारा डिमोलिश हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अब उनको आपसे अटैचमेंट फ़ील हो रही है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी सब ख़त्म हो गया। कप ऑफ लव है उनके पास, लेकिन वो दे दें आपको ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दी लवर, वो आपको अब अपना काउंटर पार्ट समझ रहे हैं, ठीक है। अब उनको ऐसा लग रहा है उनकी चॉइसेस, उनकी जितनी भी चॉइसेस रही हैं उसमें से बेस्ट चॉइस हैं आप एक बहुत स्टेबल पर्सन हैं, आप कभी भी किसी को भी डिच नहीं करेंगे। देखें दी लवर एंड 2 ऑफ कप्स, आई होप आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, दी लवर एंड क्वीन ऑफ कप्स, ज़बरदस्त। और यहाँ पे है 10 ऑफ फ्रेंड्स और यहाँ पे है दी वर्ल्ड, ज़बरदस्त। उनको ऐसा लग रहा है ये ख़त्म हो चुका है जिस रिलेशनशिप में नाइट ऑफ फ्रेंड्स एंड क्वीन ऑफ फ्रेंड्स आपको बहुत ज़्यादा पावर में देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है यहाँ पे एंडिंग आ चुकी है। वो इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं ये साइकिल ख़त्म हो चुका है। जब ख़त्म हुआ है उस वक्त मुझे एहसास हुआ है मेरी जितनी भी चॉइसेस रही हैं आज तक मेरी लाइफ में उसमें सब में से बेस्ट चॉइस थी। आप भी खामोश हैं। कप ऑफ लव ये नहीं है कि आप तो सोल टू सोल लव करते थे ना, आपको इस पर्सन की दुख हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, लेकिन आप एक हीलर हैं, आप एक इंट्यूटिव पर्सन हैं। इस पर्सन को भी अवेकनिंग हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन इसकी भी चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, चल रही है। ये भी कप ऑफ लव रख के बैठा हुआ है अपने इमोशंस, क्योंकि आप इस पर्सन को पता है आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, ख़त्म है बात। और आप कप ऑफ लव रख के बैठे हैं, आप ट्रस्ट कर नहीं पाएंगे। आप एक दफ़ा अपने सेल्फ को उस जगह लाके खड़े होने का मौका नहीं देना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन ये म्यूचुअल लव हो चुका है, ठीक है। और ये म्यूचुअल लव जब से हुआ है इस पर्सन के ऊपर एक बर्डन है, एक बोझ है, एक अपनी गुनाहों का, गलतियों का, अपनी हरकतों का बोझ है, क्योंकि इसको लग रहा है इस बोझ के साथ मुझे एक लाइफ टाइम, एक लंबी लाइफ जीनी पड़ेगी। ये साइकिल ख़त्म हो चुकी है। पर्सन कम्प्लीटली अब मेरी ज़िंदगी से बाहर जा चुका है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा हो कि आप किसी और के साथ कम्युनिकेशन, अपनी फ्रेंडलीनेस, अपनी कमिटमेंट किसी और के साथ निभाना चाह रहे हैं। आप ओपन कर रहे हैं ख़ुद को। ये आपको स्टेबल पर्सन समझता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल समझता है, अपना काउंटर पार्ट समझता है, अपने इक्वल समझता है। जो पास्ट में आपको छोटी छोटी बातों पर एक बुरे तरीके से बिहेव करता था, अब उसको लग रहा है कि आप एक बेस्ट पर्सन है, बेस्ट चॉइस है, ठीक है। भाई इसको थोड़ा सा जो है ना, अभी इसको टाइम लगेगा इस पर्सन को। इस रिलेशनशिप में क्या एक न्यू बिगनिंग होगी? प्लीज़ माइंड से स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। कार्ड्स ज़्यादा हैं, मैं नहीं लूँगी, इस वाले से लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ माइंड एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप में क्या न्यू बिगनिंग होगी। ओह शिट, मेरे कार्ड्स इधर उधर जा रहे हैं। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए इस रिलेशनशिप में क्या न्यू बिगनिंग होगी। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए इस रिलेशनशिप में क्या न्यू बिगनिंग होगी। ये सब कुछ खामोशी है, अभी
करना चाहते हैं आपके पर्सन डिसीजन मेकिंग कर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग। डेविल बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं, आपकी तरफ आने के लिए बेताब हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं। देखें बेताब हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस, द लवर, आपको अपना एक काउंटर पार्ट समझते हैं आपके पर्सन अब, लेकिन अपनी टॉक्सिसिटी को छोड़कर आना चाहते हैं। बिल्कुल अपनी टॉक्सिक बिहेवियर को, अपने टॉक्सिक ट्रेट्स को ख़त्म कर आना चाहते हैं। खामोश हैं, बेहद खामोश हैं, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे, कोई बात नहीं कर रहे, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक रिलेशनशिप की बिगनिंग, ठीक है, मैनिफेस्टेशन हो रही है। क्लैरिफायर्स 6 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ फ्रेंड्स। ओके ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है जब टाइम था करने का तब मैंने किया नहीं। उनको ऐसा लग रहा है अगर आपकी तरफ आएंगे तो आर्ग्यूमेंट होगी, बहुत ज़्यादा एक मैस क्रिएट हो जाएगा। और फिर उनको ऐसा लग रहा है कि इट मीन्स कंफ्यूज हैं, डायलेमा में हैं, जाएं या ना जाएं, होल्ड करे हुए हैं, सब कुछ ब्लॉक हैं आप लोग एक दूसरे के पास से। लेकिन आपके पार्टनर अब आपको विश फुलफिलमेंट समझ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स एंड ये टेम्परेंस, बैलेंस करना चाहते हैं। वो डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में विक्ट्री आए, एक बिगिनिंग हो, एक मैरिज हो, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज हैं। उनको नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप वो नहीं जानते, इल्यूजन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, उनको नहीं पता आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है, और आप बताइएगा भी नहीं। आपके लिए एडवाइस भी यहाँ पर यही आ रही है, आपको जो चाहिए आप उसके ऊपर खड़े रहें, अपनी डिमांड को, अपनी सेल्फ वर्थ को अब नीचे मत गिराइएगा, अपना मोरल अब मत तोड़िएगा, क्योंकि ये आपने बहुत कुछ सहा है तब आप इस पॉइंट पे आए हैं। आपने इस तरीके का बिहेवियर किया है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।